दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हस्बे मामूल इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम जॉन मिल्टन की जो मास्टरपीस है, यानी पैराडाइज लास्ट, जो एक बहुत बड़ी एक लंबी एक एपिक पोएम है, उसके बारे में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। और आज के इस सेशन में हम पैराडाइज लास्ट का ओवरव्यू जो है वो भी लेंगे, साथ में उसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात करेंगे, और एक तफसील सनॉप्सिस जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ में एक लिमिटेड जो है वो क्रिटिकल रिस्पांस जो है पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर, वो भी आपको बताएंगे। तो हमारा आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस पर नए हैं, और साथ में अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा, या जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह से आप इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और इसमें हम पैराडाइज लॉस्ट को देख लेते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है ये एक यानी एपिक पोएम है, यानी एक महाकाव्य नज़म है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और ये 17th सेंचुरी में जो इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन है उन्होंने लिखी। इसका जो पहला वर्जन था वो उन्होंने पब्लिश किया था 1667 में। और उस पहले वर्जन में टोटल जो है वो 10 किताबें थीं। बाद में उन्होंने जो है और ये जो 10 किताबें थीं, ये 1000 से ऊपर इसमें लाइंस हैं। तो बाद में जो सेकंड एडिशन था वो उन्होंने जो है वो 1774 में जो है वो पेश किया। और वो 10 की बजाय 12 किताबों में था, क्योंकि उसमें कुछ माइनर रिविजन्स थी जो की गई थी। तो मिल्टन की ये जो पैराडाइज लास्ट है, ये एक उसकी महाकाव्य नज़म या उसका मास्टरपीस जो है समझा जाता है। और इसने मिल्टन की रेपुटेशन जो है उसको बरकरार रखने में या उसकी रेपुटेशन उभारने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और यही वजह है, यानी पैराडाइज लॉस्ट की वजह से जो मिल्टन है उसे इंग्लिश पोइट्स में जो है वो आला पाए का एक शायर समझा जाता है। जिस तरह से शेक्सपियर हैं, या जिस तरह से जॉन कीट्स हैं, तो ये उन लेवल के पोइट्स में से शुमार किया जाता है जॉन मिल्टन का, बिलखुसूस जो उसकी गिरफ्त थी ब्लैंक वर्स के इस्तेमाल को लेके। और इसी तरह से ये जो पोएम है, बुनियादी तौर पर तो इस पोएम में बाइबल की एक कहानी है जो फॉल ऑफ मैन की है, यानी इंसान जो है उसका नाकाम होना है। और ये बुनियादी तौर पे तो इंसान, यानी जो शुरू शुरू जो हमारे फोर फादर्स थे, एडम एंड ईव, यानी आदम और हवा, तो ये उनकी कहानी है कि किस तरह से उनको जो है जन्नत से निकाला जाता है। यानी जो गार्डन ऑफ ईडन है, और उसमें शैतान जो है वो क्या रोल प्ले करता है कि जिसकी वजह से उन्हें जन्नत के इस बाग से जो है वो निकाला जाता है। तो ये पूरा पोएम जो है ये इसी यानी कहानी या स्टोरी जो बाइबल की है उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो इसको मुख्तलिफ एंगल में और बड़ा यूनिक एंगल में जो है वो मिल्टन ने बयान किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये पैराडाइज लॉस्ट, जो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये है बुनियादी तौर पे ब्लैंक वर्स है। तो शुरू में इसकी 10 किताबें थी, लेकिन बाद में जब इसका एडिशन आया तो उसमें इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, और इसकी जो है वो 12 किताबों में जो है वो प्रिंटिंग की गई। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो भी दिए गए, हर यानी एक तरह से जो चैप्टर है उसके साथ। तो मिल्टन ने इसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्रोस्टिक्स जो हैं वो यूज़ की हैं। मिसाल के तौर पे वो बुक नंबर 9 में एक खास तरह की एक्रोस्टिक यूज़ करता है। और वो यानी जो एक असल में मेवा होता है, और उस मेवे को खाने से जो है वो बुनियादी तौर पे तो रोका गया था आदम और हवा को कि नहीं खाना, लेकिन वो मेवा खा लेते हैं। तो उसके लिए खास तरह का जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं मिल्टन इस बुक 9 में। और इसी तरह से जो गार्डन ऑफ ईवन है, अ, जब वो वहाँ से निकाले जाते हैं तो वो वहाँ पे फॉल, यानी डबल एफ डबल ए डबल एल, और इसी तरह से फॉल, ये खास किस्म के एक्रोस्टिक्स हैं जो वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से शैतान के लिए वर्ड शैतान यूज़ किया गया है। तो इसी तरह से वो यानी ये भी करार देते हैं कि ये एक डबल फॉल है ह्यूमैनिटी का, आदम और हवा की सूरत में। और ये जो नाकामी है आदम और हवा की, ये डबल नाकामी जो है वो इंसान की वो बुनियादी तौर पे शैतान की वजह से हुई
कि जिसकी वजह से उनने जो है वो जन्नत के उस बाग से या जन्नत से उनको जो है वो निकाला गया। अब हम देख लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट का सिनॉप्सिस। इसमें हम पूरा जो पोएम है उसको हम कवर करेंगे। तो ये सिनॉप्सिस जो है वो काफ़ी लंबा है, यानी पूरा पोएम जो है वो बिगिन से लेके एंड तक के इसमें है क्या। तो मिल्टन की ये जो स्टोरी है बुनियादी तौर पे इसमें दो नैरेटिव्स हैं, दो बयानी हैं। एक शैतान जिसको वो लूसीफर के नाम से लिखता है या इस पोएम में वो उसको बयान करता है, और दूसरा है एडम एंड ईव। तो ये दो नैरेटिव्स हैं जिनके ऊपर ये पूरा पोएम जो है वो यानी बेस्ड है। तो शुरू शुरू में ये होता है कि शैतान जो है वो जो उसके और साथी हैं, यानी उस तरह के जो यानी झुटलाए गए थे या जिनको जहन्नम अवार्ड किया गया, तो वो उनके साथ मिल के यानी ये एक किस्म की वो साजिश जो है वो बनाता है कि वो कैसे जो है वो यानी नई मखलूक को जो जिसको खुदा ने पैदा किया है और जिसको कि फोकियत दी है बाकी दूसरी मखलूक़ात में, तो वो उनको किस तरह से शिकस्त दे। तो इसमें कुछ उसके साथी होते हैं जिस तरह से टार्टरस हैं, और वो उनके साथ से मिल के बात करता है और उनको जो है वो आमादा करता है। और ये सब मिल के जो है वो इसके यानी और साथी जो हैं जिसमें मैमून है, और उसी तरह से बेलजूब हैं, बिलायल हैं और मोलक हैं, ये सब जो है वहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ ये वहाँ पे प्लान कर रहे होते हैं। इसी तरह से डिबेट के एंड में शैतान जो है वो यानी ये कोशिश करता है कि जो नई पैदा की गई मखलूक है और इसी तरह से जो ज़मीन है जो खुदा ने पैदा की है और जिस पे कि इंसान जो है उसको पैदा किया है और उसको बाकी मखलूक़ात पे फोकियत दी है, तो वो कहता है कि वो उन्हें नाकाम ज़रूर करेगा। तो ये पूरा प्लान जो है वो शैतान अपने साथियों के साथ मिल के बनाता है। उसके बाद फिर यानी ये आगे जिस तरह आप इस पोएम को पढ़ते हैं तो फिर आप देखते हैं कि यानी ये शैतान जो है वो इस चीज़ को लेके यानी बड़ा ही नाखुश होता है कि जो नई मखलूक है खुदा ने जो बनाई है वो क्यों बनाई है, और वो यानी एक तरह से एक क्यास जो है वो क्रिएट करना चाहता है। और यानी ये हर मुमकिन कोशिश करता है कि जिसकी बुनियाद पे ये जो नई मखलूक है इंसानों की सूरत में या आदम और हवा की सूरत में इनको जन्नत के बाग से निकाला जाए। तो कई मकामात पे आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ये जो जंग है यानी जो जो एंजल्स हैं और इसी तरह से जो हेवंस हैं उनके बीच में आपको ये लड़ाई जो है वो नज़र आएगी कि शैतान जो है वो कोशिश करता है कि वो बगावत करे और अपने साथी जो हैं वो उनको मिला के कोई इस तरह का माहौल बनाए, जंगी माहौल। तो ये जो है वो एक तरह से जंग जो है वो उनमें जारी रहती है। जो फेथफुल एंजल्स होते हैं यानी ईमान वाले, और इसी तरह से जो शैतान के साथी हैं उनके माँ बहन। और मिल्टन लिखता है कि ये जंग जो है वो 3 दिन तक उनमें जारी रहती है। और फिर ये कहता है कि जब फाइनल बैटल होती है तो वो वहाँ पे एक फरिश्ता है जिसको मिल्टन जो है वो सन ऑफ गॉड कहता है कि वो फिर इनको जो है वो अ, बस अकेले ही इन सबको शिकस्त दे देता है और सब जो ये यानी शैतान और उसके साथी हैं उन्हें जन्नत से निकाल बाहर फेंकता है और उसको जो है वो जहन्नम में भेज देता है। तो इसी तरह से फिर जो आगे चल के हम देखते हैं कि जो खुदा की नई मखलूक है जिसको कि बाकी मखलूक़ात पे जो है फोकियत है यानी आदम और हवा की सूरत में, तो खुदा आदम और हवा को जो है वो बिल्कुल आज़ादी दे देता है, उनको हर किस्म का पावर होता है कि वो दूसरी मखलूक़ात पे यानी हुक्मरानी करें और वो उन पे यानी एक तरह से जो है वो रूल करें। लेकिन एक चीज़ है कि जिनके लिए उनको मना किया जाता है, वो एक तरह का फ्रूट है यानी गंदम नुमा एक चीज़ है कि जिसमें जिसके खाने से जो है वो उनमें एक किस्म की सेक्सुअल अरोजमेंट होगी। तो वो उनको मना किया जाता है, कहा जाता है कि ये आपने बिल्कुल भी नहीं खाना, अगर आप ये खाएंगे तो ये आपको बुराई की तरफ लेके जाएगा और फिर वो उसकी सज़ा जो है आपको मौत की सूरत में दी जाएगी। तो ये स्टोरी जो है, ये जो कहानी है आदम और हवा की, ये इसके ऊपर ही है। और बुनियादी तौर पे यही होता है कि इसमें जो है वो आप देखेंगे तो ये आपको ऐसी कहानी लगेगी जैसे कोई घरेलू टाइप की कहानी हो। मिल्टन ने इसको यानी इस अंदाज में बयान किया है। तो मिल्टन ये भी कहता है जिसको कि क्रिटिक्स जो हैं वो खास तौर पे लेते हैं और वो कहते हैं कि ये एक आइडोलेट्री जो है वो एक परसेप्शन है मिल्टन का। और मिल्टन यानी इस पोएम में ये कहता है कि
आदम और हवा जो है उसमें रोमांटिक और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो यानी इस जो उनसे गुनाह होता है मेवा खाने का, उनसे पहले भी इनमें थी। तो इस बात को लेके क्रिटिक्स जो हैं वो काफ़ी नाला भी हैं मिल्टन में, बिल्कुल जो उस दौर के उसके हम असर से वो इस चीज़ को जो है वो नहीं मानते। तो बहरहाल मिल्टन ने ये इस एंगल से भी डिफाइन किया है कि एडम एंड ईव जो है उनमें रोमांटिक एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप इस गुनाह के होने से पहले भी थी। तो बहरहाल होता ये है कि यहाँ पे आप यानी जब पोएम को पढ़ते हैं तो शैतान जो है वो यानी हवा को वर्गलाने की कोशिश करता है कि वो किसी ना किसी तरीके से उस यानी दरख्त के पास जाए और वो मेवा खाए, और वो उसमें कामयाबी होता है। यानी शैतान के कहने पे शैतान क्योंकि भेष बदल के आता है और वो हवा को कहता है और हवा वो मेवा जो है वो खा लेती है। तो इसी तरह से आदम जो है यानी एडम जो है, जब उनको पता लगता है कि ईव जो है उसने ये गुनाह का काम कर लिया है, और तो उसके बाद फिर जो यानी एडम है वो जानबूझ के वो भी ये मेवा खाते हैं और वो वहाँ पे यानी ये बात करते हैं कि क्योंकि हवा जो है उसको यानी मेरे ही गोश्त से बनाया गया है या पसनी से बनाया गया है, रिब से, तो लिहाजा अब ये यानी इसका फर्ज है कि वो भी इसके साथ जो है वो मरे, क्योंकि उनको बताया गया था कि इस मेवे को खाने की सूरत में जो पेनल्टी होगी, सजा होगी, वो मौत की सूरत में होगी। तो यानी ये इस तरह से है कि फिर आदम भी जानबूझ के ये गुनाह कर लेता है हवा के साथ। और इसी तरह से फिर मिल्टन जो है पोर्ट्रे करता है कि एडम जो है वो यहाँ पे एक हीरोइक फिगर है, या जिस तरह से ये आमतौर पे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट का हीरो जो है वो कौन है, तो वो यानी आदम को ही यानी एडम को जो है वो कहता है मिल्टन, क्योंकि वो जो है बुनियादी तौर पे हवा के लिए यानी ये गुनाह करता है जिसका वो मुर्तकब होता है, और वो कहता है कि मैं भी उसके साथ ही मरूंगा। तो ये फ्रूट खाने के बाद दोनों जो हैं वो अ, उनमें यानी वो लस्टफुल सेक्स जो है वो उनमें हो जाती है और ये गुनाह कर बैठते हैं। और आदम जो है वो ये फिर समझ लेता है कि उसने और हवा ने जो है ये मेवा खा के तो गुनाह का काम किया है या वो गुनाह के मुर्तकब हुए हैं। और इसी तरह से फिर ये कुछ टाइम के बाद जो है वो गहरी नींद में जो है वो चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे वो एक बड़े डरावने ख्वाब देखते हैं और अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें जो है वो महसूस करते हैं, और उनको वहाँ पे शर्म भी आती है कि उन्होंने ये गुनाह का काम कर लिया है। तो फिर वहाँ पे वो यानी ईव जो है वो ये कोशिश करती है और वो एडम को जो है वो समझाने की कोशिश करती है कि क्योंकि इन्होंने गुनाह का काम कर लिया है लिहाजा अब इनको अब इस गुनाह की जो है माफ़ी मांगनी चाहिए खुदा से। तो इतने में जो है वो देखते हैं कि शैतान जो है वो, आप इस पोएम को पढ़ेंगे कि वो जब जहन्नुम की तरफ लौटता है तो वो फातह की सूरत में आता है। वो जो उसके चेले चपाटे होते हैं वो उनके साथ जब मिल जाता है तो वो अपनी बड़ी तारीफें करता है और उन्होंने उनको बताता है कि किस तरह से उनकी जो ये स्कीम थी वो कामयाब हुई या प्लान जो है वो कामयाब हुआ, और किस तरह से उन्होंने इंसान ज़ात को जो है वो धोखा दिया, और जिसकी वजह से वो अब जो है जन्नत से निकाले जाएंगे। तो इसी तरह से जैसे ही अपनी तकलीफ जो है वो ख़त्म करता है तो बाकी जो उसके साथ जो चले चपाटे हैं शैतान के जो साथी होते हैं वो सांपों में जो है वो तब्दील हो जाते हैं, और शैतान खुद जो है वो भी यानी सांप की सूरत में आ जाता है, और उनका जिस्म जो बिल्कुल ही मुड़ जाता है और वो बात करने के भी लायक नहीं होता। तो ये एक तरह से सज़ा है जो उनको भी मिलती है, और वो सज़ा इनको इस गलत काम की बुनियाद पर मिलती है कि उन्होंने इंसान यानी हवा को जो है वर्गलाया, और उनकी वजह से आदम और हवा ने जो है वो गुनाह कर लिया। और इसी तरह से फिर पोएम में आप दूसरे रूप में देखते हैं तो आदम जो है वो ये कोशिश करता है कि वो यानी खुदा से इस गुनाह की माफ़ी मांगे, और इसमें फिर वो जो है उसको जो वहाँ पे एक फरिश्ता होता है माइकल जो है, जो एक बड़ा फरिश्ता है, वो फिर आदम को एक चीज़ दिखाता है कि किस तरह से ये आगे होगा, एक यानी उनसे किस तरह से आगे पूरी इंसानियत जो है वो यानी पैदा होगी। और फिर वो उनको बताता है कि ये ज़मीन जो है इस पे किस तरह से एक ग्रेट फ्लड जो है वो होगा, और फिर वो कहता है कि ये जो गुनाह तुम लोगों ने किया है इस गुनाह को बचाने के लिए जो है कोई आएगा, यानी जीसस क्राइस्ट जो है वो उनको वो दिखाता है कि ये तुम्हारे जो गुनाह है ये उसका अजाला जो है वो करेगा। तो इसी तरह से
आदम और हवा जो है वो, यानी जब माइकल उनको ये सब चीज़ बता देता है तो वो कहता है कि तुम लोग वापस फिर इसी जन्नत में आ जाओगे और फिर ये तुम्हारे लिए एक यानी और बेहतर जगह होगी। और खुदा गो कि अब तुमसे दूर है लेकिन वो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते या वो हर जगह मौजूद है। तो फिर वो आदम और हवा जो है उनको जन्नत से निकाला जाता है। और इसी तरह से मिल्टन जो है, जब आप इसकी यानी मिल्टन की जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट की, इसका अगर आप क्रिटिकल व्यू देखें तो जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि आइडोलेट्री जो है, तो जो मिल्टन के दौर के उस वक्त के यानी जो लिटरेरी पर्सनैलिटीज थी उन्होंने इसको लेके बड़ा क्रिटिसाइज किया है। और वो ये समझते थे कि मिल्टन जो है वो रेडिकल था या वो एक प्रोटेस्टेंट माइंड का था और उसके व्यूज पॉलिटिक्स और रिलीजन पे अजीब व गरीब के थे, यानी उस जमाने के उसके कंटेम्प्रेरी फ्रेंड्स उसमें बिलीव नहीं करते थे। तो एक आइडोलेट्रियस जो वो चीज़ बयान करता है एडम एंड ईव में, उसको लेके जो यानी क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट है जो कि मिल्टन ने इसमें पैराडाइज लास्ट में जो है प्रोड्यूस किया है। इसी तरह से जो राइटर और क्रिटिक हैं सैमुअल जॉनसन, वो काफ़ी तारीफ करता है मिल्टन की पैराडाइज लास्ट को लेके, और वो कहता है कि ये कमाल का और हैरत का काम है जो मिल्टन ने लिखा है। और इस काम को देख के ये लगता है कि मिल्टन एक यानी अपने आप में ही एक जीनियस था और उसे पता था कि नेचर को किस तरह से बयान किया जाता है। और वो यानी उसके पास एक खास किस्म का पावर था चीज़ों को बयान करने का, डिस्प्ले करने का, और वो एक इमेजिन करता था या उसमें इल्यूमिनेटिंग पावर जो है वो बड़ा ही एक स्प्लेंडेड है। और वो ये कहता है कि इसको पता है कि किस तरह से एक आफुल चीज़ को बयान करना होता है और किस तरह से डार्कनेस जो है उसको ग्लूमी में और किस तरह से एग्रेवेट जो है उसको ब्यूटीफुल वेज में बयान किया जाता है। तो यानी ब्लैंक वर्स के लिए मुख्तसरन सैमुअल जॉनसन ये कहते हैं कि जो मिल्टन को महारत थी वो शायद ही किसी और को हो अंग्रेजी अदब में। तो ये था हमारा आज का सेशन। और इस सेशन में हमने पैराडाइज लॉस्ट का एक तफसीली जो है वो ओवरव्यू आपके सामने रखा। तो आई होप कि ये सेशन आपको पैराडाइज लॉस्ट को समझने में काफ़ी मदद करेगा। तो यहाँ पे हम आपसे इजाज़त लेंगे। आपसे किसी दूसरे सेशन में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टाइम टू से यू गुड बाय एंड टेक केयर।